एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा और उसका मंत्री रहते थे। राजा अपने राज्य को शांति और समृद्धि में देखना चाहता था, जबकि मंत्री हमेशा किसी न किसी तरीके से राजा के फैसलों में हस्तक्षेप करता था। राज्य में हर चीज़ सही चल रही थी, लेकिन एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव के किसान ने राजा से एक गुजारिश की। किसान का नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। वह अपनी समस्या लेकर राज्य के दरबार में गया। किसान ने राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत से अपनी ज़मीन पर काम करता हूँ, लेकिन जो मूल्य मुझे अपनी फसल का मिलता है वह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता। कृपया मुझे कुछ मदद दीजिए। राजा ने उसकी बात सुनी और यह सोचा कि इस समस्या का हल जल्दी ढूंढना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम एक अच्छा समाधान निकालो ताकि हमारे किसानों की स्थिति बेहतर हो। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, महाराज, यदि हम किसानों को मुफ्त में भूमि देने का वादा करें तो इससे किसान खुश होंगे और उनका जीवन सुधर जाएगा। राजा को मंत्री का सुझाव सही लगा और उन्होंने आदेश दे दिया कि सभी किसानों को मुफ्त भूमि वितरित की जाए। मंत्री ने इस निर्णय का पूरी तरह से समर्थन किया और इसे लागू करने का काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रामू किसान फिर से राजा के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। राजा ने पूछा, रामू, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी स्थिति में सुधार हुआ या नहीं? रामू ने कहा, महाराज, मैं पहले तो खुश हुआ था कि मुझे मुफ्त भूमि मिल रही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि भूमि का मालिक होना कोई समाधान नहीं है। मैं पहले भी मेहनत करता था, लेकिन अब अधिक भूमि की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब मेरी मेहनत पहले से ज़्यादा हो गई है और समस्याएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। राजा और मंत्री दोनों हैरान हो गए। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास अब ज़्यादा भूमि है तो तुम्हें फसल भी ज़्यादा मिलेगी। रामू हंसा और बोला, महाराज, एक किसान को केवल ज़मीन नहीं चाहिए, बल्कि उसे खेती की समझ, सही मार्गदर्शन और बाजार में उचित मूल्य चाहिए। यदि इन चीज़ों का सही तरीके से प्रबंध किया जाए तो कोई भी किसान सफल हो सकता है। राजा ने रामू की बातों को गहरे से सुना और उसे समझ में आ गया कि केवल जमीन बांटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। राजा ने मंत्री से कहा, हम अब किसानों को शिक्षा, प्रशिक्षण और सही मूल्य के लिए एक सही बाजार सुनिश्चित करेंगे। मंत्री ने राजा की बात मानी और राज्य में कृषि से संबंधित सुधार शुरू कर दिए। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें सिखाई गईं और बाजार में फसलों का उचित मूल्य तय किया गया। जल्द ही राज्य में किसान खुशहाल हुए और उनकी स्थिति सुधर गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ बाहरी समाधान से समस्या का हल नहीं होता, बल्कि सही दृष्टिकोण और सच्ची समझ से ही किसी भी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।